we could learn and understand the meaning of grants in it and its provision and its historical development and like that. Now we shall learn types of grant in aid. And if we talk about the types of grant in aid, there are usually two types of grant in aid. And what is that? Number one, salary grant. If many things is clear from the name itself, and the second is maintenance and equipment grant. तो दो तरह के ग्रांट की बात हम लोगों ने की। एक तो वह ग्रांट जो सैलरी ग्रांट है, मतलब टीचर की सैलरी के मद में टोटल सैलरी देने की बात तो नहीं होगी, कुछ परसेंटेज। और दूसरा कि मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट ग्रांट्स, डे टू डे फंक्शनिंग्स या फिर कुछ खरीदना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लैब डेवलप करना है एंड लाइक दैट। सैलरी ग्रांट्स कंप्राइजेज ऑफ सैलरी ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स। अब उसमें भी डिपेंड करेगा कि कितना परसेंटेज उसका ग्रांट होगा। दैट इज एन अनदर एस्पेक्ट एंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। और वो कोई यूनिफॉर्म है भी नहीं, केरला में कुछ और होगा, बिहार में कुछ और होगा, वेस्ट बंगाल में कुछ और होगा। मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट ग्रांट्स फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, अप्लायंसेस और गेम्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो क्लियर है, भी इक्विपमेंट्स और मेंटेनेंस ग्रांट को भी आप समझते हैं। बिल्डिंग है तो उसके मेंटेन के लिए चाहिए, और फिर कोई नया नया सामान खरीदना है, लैब डेवलप करना है। हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल शुरू में भी देखा। एक्सटेंट ऑफ ग्रांट इज बेस्ड ऑन द पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल इन द स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये टेक्निकल वर्ड है, SEPI, मतलब पैरामीटर जो हमने इंडिकेटर की बात वहाँ की, उस इंडिकेटर पे आप कितना अंक प्राप्त करते हैं, वहीं एक नाम है इसका, स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स। कितना नंबर आया, मान लीजिए कि 100 नंबर का एक आपके इंस्टीट्यूशन के इवैल्यूएशन के आधार पे बनाया गया ये इंडेक्स, तो उसमें कितना आया, और जिसको जितना आया उसके अकॉर्डिंगली ग्रांट मिलेगा। शुरू में भी हम लोगों ने कहा कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की बात करता है। सो देयर मे नॉट बी हार्ड एंड रिजिड डिफाइंड इंडिकेटर्स, बट फॉर सैलरी ग्रांट सम इंडिकेटर्स मे बी एज। मतलब सैलरी ग्रांट देने के लिए ये सेबी के कंसेप्ट के क्रम में कुछ पैरामीटर हो सकते हैं, और ये आइडेंटिफाई करके कई जगह से बनाए गए हैं। क्वालिटी एंड एक्सेस आउटकम्स, तो एजुकेशन की क्वालिटी कितनी है, ऑब्वियस है कि वो स्टूडेंट के रिजल्ट के आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे देखे जाएंगे, और फिर कितने लोगों को शिक्षा दे रही है और उसमें ग्रामीण क्षेत्र वगैरह से कितने लोग आ रहे हैं। दूसरा डायमेंशन हो सकता है इक्विटी आउटकम्स। तीसरा स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि स्किल इंडिया का जो कंसेप्ट है वो भी बहुत वोकल है। सो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर आउटकम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, मतलब मुख्य रूप से ये क्वालिटी एंड एक्सेस आउटकम, इक्विटी आउटकम्स, skill development, extracurricular outcomes, and infrastructure and facilities are few indicators that is the basis of providing percentage grant. School education performance index may be simple and may be complex due to some indicator of these indicators. मतलब इसमें कितने इंडिकेटर होंगे, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और मोस्ट सिंपल भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन the funding organization. Indicator for maintenance and equipment grant may be identified and specified in different terms as. Indicator हो सकते हैं composite school grants, library, youth and eco club, sports and physical education, science exhibition, science quiz at school level, self defense, learning enhancement program, etc. तो एक तरह से कुछ चीज़ों को हमने कहा कि ये इंडिकेटर होंगे, पॉइंट सब में दिए जाएंगे कि
इवैल्यूएशन के तरह के माध्यम से आपने कितने पॉइंट अर्न किए, और उसमें कुछ इंडिकेटर्स की हमने बात की कि लाइब्रेरी इंडिकेटर हो सकता है, क्लब वगैरह वगैरह, और यहाँ भी हम लोगों ने बात की कि कितने तरह की सुविधा आप दे रहे हैं। दूसरी बात है कि कहाँ कहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्लासेस कितने चल रहे हैं, रिजल्ट कैसा हो रहा है। तो इंडिकेटर may be simple and may be complex, and that depends on the state which is going to fund, कैसा बनाता है वो स्टेट पे। और बहुत सारे इंडिकेटर कुछ कॉमन होंगे, जैसे अब इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, टीचर सही मात्रा में है कि नहीं है, लैब की सुविधा है कि नहीं है, स्किल की ट्रेनिंग दी रही कि नहीं, जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए उनके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के मैकेनिज्म है कि नहीं। तो वो इंडिकेटर बनेगा और उसके अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया होंगे उसमें, लेकिन कुछ तो कॉमन क्राइटेरिया होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ ग्रांटी नेट। तो एक तो सैलरी के मद में और मेंटेनेंस के मद में, लेकिन इसको मिलने के क्रम में इसको स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब सब पैरामीटर पे अंक के बाद आपको कितने सॉलिड टोटल अंक आए हैं उस इंडेक्स पे, उसके आधार पे आपको परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट का कंसेप्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रांट इन